तो कहानी पुरस्कार जिसके लेखक प्रसाद जी हैं। पुरस्कार शीर्षक कहानी प्रसाद जी की प्रमुख ऐतिहासिक कहानियों में से एक है। कौशल राज्य के एक उत्सव से कहानी शुरू होती है। उस उत्सव में महाराज एक दिन के लिए कृषक बनते हैं, सोने का हल चलाते हैं और धूमधाम से इंद्र पूजन होता है। लोग आनंद मनाते हैं। इस उत्सव में भाग लेने दूसरे राज्य से भी युवक राजकुमार आया करते थे। महाराज जिस धरती पर हल चलाते, उस भूभाग के स्वामी को उसका चौगुना मूल्य अत्यंत अनुग्रहपूर्वक दे दिया जाता था। इस बार जो खेत महाराज के हल चलाने के लिए चुना गया था, उसमें महाराज जब हल चला चुके थे तो महाराज ने खेत का पुरस्कार मधुलिका को दिया। थाल में कुछ स्वर्ण मुद्राएं थी। वह राजकीय अनुग्रह था, लेकिन मधुलिका ने थाली सिर पर लगा ली और स्वर्ण मुद्राओं को महाराज पर न्योछावर करके बिखार दिया। महाराज की भ्रिकुटी तन गई। तब मधुलिका ने कहा कि वह अपने बाप दादाओं की भूमि को बेचना अपराध मानती है। मंत्री ने उस पर क्रोध करते हुए कहा कि वह राजकीय अनुग्रह का तिरस्कार कर रही है। वह आज से राजकीय रक्षा पाने की भी अधिकारिणी हुई है। किंतु मधुलिका ने कहा कि वह अधिकार तो सारी प्रजा का है। वह इस खेत को राजा को देने से इनकार नहीं करती, अपितु इसका मूल्य स्वीकार करना अपने लिए असंभव बताती है। महाराज ने मधुलिका का परिचय जानना चाहा तो उन्हें पता चला कि वह महान वीर सिंहमित्र की एक मात्र कन्या थी। सिंहमित्र ने मगध के सामने कौशल की लाज रखी थी। उत्सव चलता रहा, किंतु मधुलिका अपनी बात कहकर वहां से चली गई। वह अपने खेत की सीमा पर विशाल मधुक वृक्ष के नीचे जा बैठी। इस उत्सव में मगध का राजकुमार अरुण भी आया था, जो मधुलिका के भोले सौंदर्य और सरल चितवन पर मोहित हो गया था। वह रात का उत्सव समाप्त होने से पहले मधुलिका से वहीं उसके खेत के किनारे मिला। उसने मधुलिका से कहा कि वह उसका खेत राजा से उसे वापस दिला सकता था, तो मधुलिका ने उसे मना कर दिया, क्योंकि वह अपने राष्ट्रीय नियम को बदलना नहीं चाहती थी, चाहे उसे कितना ही दुख उठाना पड़े। मधुलिका ने राजकुमार अरुण को कुछ खरी खोटी भी सुनाई। मधुलिका दूसरों के खेतों में काम कर और रूखी सूखी खाकर उसी वृक्ष के नीचे बनाई झोपड़ी में दिन व्यतीत करती थी। आसपास के कृषक उसका आदर करते हैं और इसी प्रकार 3 वर्ष व्यतीत हो गए। एक रात अकेली मधुलिका अपने अभावों व विचार करती करती उस राजकुमार की बातों को याद करने लगी। बाहर जोरों की वर्षा हो रही थी कि सहसा बाहर कोई शब्द हुआ। मधुलिका ने बिजली की चमक में देखा कि बाहर राजकुमार अरुण खड़ा था। मधुलिका ने उसे पहचान लिया। राजकुमार ने बताया कि उसे मगध से निकाल दिया गया था और वह कौशल में आजीविका खोजने आया था। मधुलिका ने पूछा, यदि तुम इतनी विपन्न अवस्था में थे तो फिर इन सैनिकों को अपने साथ क्यों लाए हो? उसने बताया कि वह नए राज्य की स्थापना करके नरेश बनकर रहना चाहता है। उसने मधुलिका से इतना भी कह दिया कि वह उसे अपनी रानी बनाना चाहता है। मधुलिका से भी रहा ना गया। उसने स्वीकार किया कि वह आज उसी के बारे में सोच रही थी। राजकुमार ने उसके हाथों को दबाते हुए कहा, तो मेरा भ्रम था, तुम सचमुच मुझे प्यार करती हो। राजकुमार अरुण ने एक कुशल मनुष्य की तरह मधुलिका से कहा कि यदि वह चाहे तो वह उसे कौशल के सिंहासन पर बिठा सकता है। मधुलिका उसकी यह बात सुनकर काँप उठी।
राजकुमार अरुण ने अपनी योजना मधुलिका को बताई और उसे महाराज से अपने खेत के बराबर भूमि मांगने को कहा और वह भूमि भी दुर्ग के दक्षिण नाले के समीप की जंगली भूमि। महाराज मान गए थे, भले ही वह भूमि सैनिक महत्व की थी। अरुण के सैनिकों ने जंगल काट कर मार्ग बनाना शुरू कर दिया। जंगल नगर से बहुत दूर था, इसलिए उधर कोई आता जाता नहीं था और राजज्ञा भी वह भूमि मधुलिका को दे दी गई। तभी अरुण ने अपनी योजना उसे बताई। उसने उसी रात कौशल की राजधानी श्रावस्ती दुर्ग पर अधिकार करने की योजना बनाई थी। अरुण चला गया तो मधुलिका सोचने लगी कि वह उसी सिंहमित्र की कन्या है जिसने कौशल की मगधों से रक्षा की थी। क्या आज वह उसी मगध के हाथों कौशल की राज्य देख पाएगी? उसके मन में द्वंद्व मच गया। एक तरफ उसका एक प्रेम था तो दूसरी ओर उसका अपना देश। मधुलिका ने देश को चुना। उसने जाकर सारी बात सेनापति को बता दी। पहले तो सेनापति को विश्वास न हुआ, किंतु बाद में मधुलिका ने जब बताया कि आक्रमण किस दिशा से हो रहा है तो सेनापति चौंक गया। उसने शीघ्र अपने सैनिक इकट्ठे किए और रात होने पर भी महाराज को जगाया। मधुलिका को उनके सामने उपस्थित किया गया। उसने सब कुछ महाराज से कह दिया। महाराज स्वयं भी तुरंत तैयार होकर शत्रु से लोहा लेने निकल पड़े। अरुण बंदी बना लिया गया। उसकी योजना असफल हुई। उसे महाराज ने प्राण दंड दिया और साथ ही मधुलिका से भी पूछा, जो पुरस्कार चाहिए मांग लो। राजा ने अपनी सारी खेती उसे दान में दे दी, किंतु मधुलिका ने राजा से वचन लेकर मांगा, मुझे भी प्राण दंड मिले। यह कहकर वह अरुण के पास जाकर खड़ी हुई। इस तरह हम देख सकते हैं कि कैसे मधुलिका ने अपने देश को भी और अपने प्यार को दोनों को ही चुन लिया।